एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अमन जी ने आपने अच्छा हुआ इस प्रश्न को आपने पूछा। अभी आपने दिल्ली की मुख्यमंत्री जी का नाम ले रहे थे। राहुल गांधी जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री में कंपटीशन चलता है, सबसे ज्यादा जोर से झूठ कौन बोल पाएगा। अभी राहुल गांधी जी उसमें से आगे जाते हुए दिख रहे हैं उस दौड़ में। जिस विषय में आपने कहा जी। रिजर्वेशन के बारे में, मैं आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट शीट आपके सामने, आपकी चैनल के माध्यम से मैं देश के सामने रखना चाहता हूं। देश में आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है। आजादी के उपरांत संविधान सभा में चर्चा होके इसको इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए व्यवस्था की गई, लेकिन इसकी कोई पार्लियामेंट्री गारंटी और सुरक्षा नहीं दी गई थी। उच्च शिक्षा संस्थान को अगर हम एक उदाहरण नाते लिया जाए, रोस्टर मेंटेन करने के लिए सर्कुलर तो था, लेकिन कोई बाध्यता नहीं था। इसीलिए 2017 की पहले तक जब हमने समीक्षा किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, 14 से 17 को भी समीक्षा जब किया गया, अरे ये तो रिजर्वेशन की व्यवस्था है लेकिन वैकेंट सीट रहता है, भरा नहीं जाता है, कुछ साल के बाद उसको डी रिजर्व करके उसको फिर अन्य विभाग के लोगों को भर दिया जाता है। ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बुनियादी चुनौती को समझते हुए 2019 में एक एक्ट लाए। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की शिक्षक नियुक्ति में रोस्टर इंप्लीमेंट करने का संवैधानिक गारंटी रहना पड़ेगा। एक्ट बना। यूजीसी तो तब तक सर्कुलर में चलाता था, 60 दशक से अभी तक। 19 में एक्ट बनी, एक भी पोस्ट डी रिजर्व नहीं हो पाएगा। ये अभी एक्ट है देश की। अगर राहुल गांधी जी उसको ना पढ़े, पार्लियामेंट्री एक्ट को ना पढ़ के ये कुछ भी कहे, तो उनकी ज्ञान की लेवल वो प्रमाणित करता है। बाकी जो उन्होंने स्टैटिस्टिक्स दिया, झूठ बोल रहे हो। ये बिल्कुल सरासर सफेद झूठ है। झूठ नहीं है, सफेद झूठ है। इन दिनों में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, SC, ST, OBC, और हमारी सरकार ने तो, मोदी जी ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी उसमें से जोड़ा है। ये 4 वर्गों की जो प्रोरोटा है, जो रेशियो है जी, उसी को रोस्टर को इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसमें एक भी पोस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है जी। मैं किसी की झूठ का मैं क्या उत्तर दूं। राहुल गांधी का जिक्र किया, न्याय यात्रा पर हैं राहुल गांधी जी, कितनी मदद पहुंच रही है आपको सर? उनकी पार्टी के काम है, उनके लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। प्रजातंत्र में प्रतियोगिता होनी चाहिए और प्रजातंत्र में सारे लोग अपने आप काम करना चाहिए। वो एक राजनीतिक व्यक्ति है, वो अपने जनसंपर्क में गए हैं, उनको शुभेच्छा। नहीं, वो तो कह रहे हैं देश खतरे में है, लोकतंत्र बचाना है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। देखिए, ये सारे विषय की जो जार्गन है ना, कुछ लोग समझते, कुछ सामंतवादी लोग जो बिना मेहनत की पीढ़ी दर पीढ़ी उनके हाथ में शासन शुरुआत में रह गया था, वो मानते हैं देश हम लोगों की खानदानी चीज है, हमारी ये जागीर है जी। इसलिए देश की बिहाफ से कहते हैं। देश में 2 लोकसभा चुनाव में देश में लोगों ने उनको इस तरफ उनको हराया, कई राज्यों में उनके नामों निशान नहीं बचा है जी। अगर फिर वो देश के बारे में बड़ी बड़ी बात कहेंगे तो मैं उनको आदर ही करूंगा। आखिरी 2 सवाल छोटे छोटे जल्दी से। एक सवाल, आपके जो कोर इश्यूज थे 370, CA और राम मंदिर, तीनों लगभग काम खत्म हो चुका है, तो आपके तो सारे जो कोर इश्यूज हैं उन पर तो काम लगभग पूरा हो चुका है। देखिए, सामाजिक जीवन में अमन जी कोई इश्यू कभी खत्म नहीं होते हैं। हम ये भी, मैं अगर आपको याद दिलाऊं, हमारे मूल विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की कल्पना की थी। महात्मा गांधी जी ने स्वराज्य की बात कही। भारत की सभी ऋषि मनीषियों ने भारत को की एक, श्री अरविंद जी ने भारत की एक कल्पना किया। ये मेरा कोर इशू है। कोर इशू भारत को परम वैभव तक ले जाना। इसलिए आज की शब्दावली में प्रधानमंत्री जी ने देश को इस आह्वान किया है कि 2047 तक भारत को डेवलप्ड देश बनाना है। ठीक। लोगों की जीवन मान को सुधारनी है, लोगों की आत्मनिर्भरता बढ़ानी है, स्वाभिमान बढ़ानी है, स्वावलंबन बढ़ानी है। ये भी कोर इशू है, यही तो अंत्योदय है। एक आखिरी सवाल, उज्ज्वला योजना आपके कार्यकाल में गेम चेंजर साबित हुई थी। 19 में बहुत अच्छे रिजल्ट, उज्ज्वला योजना का बहुत बड़ा रोल था। 24 के लिहाज से कोई ऐसी योजना, कोई ऐसा फोकस
जिसको लगता है कि हाँ ये लोगों तक पहुंची है और इसका ये परिलक्षित होगी सीटों में? देखिए अमन जी, आप हम लोगों को थोड़ा बार बार में एक पत्रकारिता के एंगल से जब आंकते हो आप सही हो, लेकिन हम लोग उसमें फिट नहीं बैठते हैं। हम कोई भी चीज वोट के लिए नहीं करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री पहले दिन कहा था मेरे सरकार इसी चीजों के लिए समर्पित रहेगा। उसको हमने अपना दायित्व मान के, हमारे कर्तव्य मान के, हमारी जिम्मेवारी मान के हमने पूरा किया है। इसीलिए लोगों की विश्वास बढ़ी है। निश्चित रूप में वोट की उसकी कन्वर्ट होगी, लेकिन हम ये सारा चीजों को नहीं किए हैं कि उस चुनाव में ये गेम चेंजर हुआ, अगले चुनाव में वाई गेम चेंजर होगा। हम उस हिसाब में ही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, आपने समय निकाला सर। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे अपील करूंगी, अनुरोध करूंगी कि कुछ देर आप मंच पर रहें, और अनुरोध करूंगी एडिटर न्यूज 18 इंडिया एंड हिंदी डिजिटल ज्योति कमल जी से वो मंच पर आए और हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित करें। धन्यवाद दें।